हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि इस वीडियो में हम बेसिकली क्या क्या करेंगे। ठीक है, आपकी बिहाइव बुक का 3rd लेसन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसके 2 पार्ट्स हैं, एक हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। तो इस वीडियो में हम हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन की एक क्विक और डिटेल समरी देखेंगे, साथ ही साथ में सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सो द स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल एक बर्ड होती है जो कि आपको यूजुअली सी के आसपास मिलेगी। ठीक है, तो ये कहानी एक छोटे सीगल के बारे में है, एक छोटी सीगल बर्ड जो कि उड़ने से बहुत ज्यादा घबरा रहा है। ठीक है, all his younger siblings despite their much shorter wings flew fearlessly while he could not gather the courage to trust his own wings। उस सीगल के जितने भी छोटे भाई बहन हैं, छोटे पंख होने के बावजूद भी वो उड़ने में सक्षम है, लेकिन सीगल के पास इतना करेज नहीं है कि वो अपने ही पंखों पर भरोसा कर सके। उसे ऐसा लगता है कि उसके पंख उसकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाएंगे और वो गिर जाएगा, इसलिए वो उड़ने से बहुत डर रहा है। The young seagull became sad when he saw his parents perfecting his younger siblings in the art of flying। तो उसकी मम्मी और पापा उसके छोटे भाई बहनों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, बिकॉज दे आर एबल टू फ्लाई एंड आवर सीगल इज नॉट एबल टू फ्लाई। सो उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को उड़ने की आर्ट में मास्टरी दिला रहे हैं, सिखा रहे हैं अलग अलग स्ट्रोक्स कि तुम्हें कैसे मछलियों के लिए झपट्टा मारना है, कैसे उड़ना है, क्या करना है, एवरीथिंग। तो ही इज फीलिंग लिटिल बिट जेलस क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हिज पेरेंट्स कॉल्ड एंड टॉन्ट हिम फॉर नॉट इवन ट्राइंग, दे इवन कॉल्ड हिम अ कावर्ड। उस सीगल के पेरेंट्स उसे टॉन्ट करते हैं कि तुम ट्राई तो करो एटलीस्ट, यू आर नॉट इवन ट्राइंग, तुम कितने कामचोर कायर हो। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। They tell him a lot to at least try and also threaten him to leave alone and hungry if he does not। उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि तुम एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो, तुम उड़ पाओगे अपने छोटे भाई बहनों की तरह। लेकिन उसके पास इतना करेज नहीं है कि वो अपने विंग्स को ट्रस्ट कर पाए। उसके पेरेंट्स उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम उड़ नहीं पाए ना और ना ही तुमने ट्राई किया तो हम तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़ देंगे और खाना भी नहीं देंगे, अकेले पड़े रहना यहाँ पर। The following day he is left in isolation and upon feeling hungry he tries to seek the attention of his family members। तो सीगल ने उड़ने की ट्राई नहीं करी, कोशिश ही नहीं करी, तो उसके पेरेंट्स ने उसे अकेले छोड़ दिया। ठीक है, वो सामने वाले दूसरे लेज पर रह रहे थे और सीगल हमारा इस लेज पर था। सो ही ट्राइड टू हैव सम अटेंशन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो लेज पर जाकर मतलब आगे के पोर्शन में थोड़ा एक टांग ऊपर करके खड़े हो जाता है ताकि उसके पेरेंट्स उसे अटेंशन दे। ओनली हिज मदर हु इज विथरिंग अ फिश इन एन अटेम्प्ट टू ईट इट नोटिसेस हिज सन। कोई इस पर ध्यान नहीं देता, सब अपने कामों में बिजी हैं। बस उसकी मम्मी जो कि सामने वाले लेज पर फिश के कुछ टुकड़ों को अलग कर रही होती है, अपने बेटे को वो नोटिस करती है। द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन होपिंग हिज मदर वुड हेल्प। तो वो भूख के मारे कराहने लगता है क्योंकि उसने इतने टाइम से कुछ खाया नहीं है, वो भूखा है। और अपनी मम्मी के पास फिश देखकर वो सोचता है कि अगर मैं बोलूँगा मम्मी से तो शायद ये मेरी हेल्प करेंगी। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम विद द फिश ही गेट्स एक्साइटेड। फिर वो देखता है कि उसकी मम्मी अपने चोंच में फिश का टुकड़ा दबाकर उसकी तरफ उड़कर आ रही है। वो बहुत खुश हो जाता है कि आज तो मम्मी मुझे फिश देंगी। बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे ही गेट्स मैडन्ड आउट ऑफ हंगर एंड टेक्स अ डाइव एट द फिश फॉरगेटिंग फॉर अ मोमेंट दैट ही इज अफ्रेड टू फ्लाई। फिर वो देखता है कि उसकी मम्मी आते आते बस थोड़ा सा दूर उससे रुक गई है। वो भूख के मारे पागल हो चुका है। वो इतना ज्यादा भूखा था कि वो भूल ही गया वो उड़ने से डर रहा था। उसकी मम्मी लेज के थोड़े उस तरफ है और वो झपट्टा मार देता है। ही इज इन द एयर और अभी उसे पता नहीं है कि वो हवा में है और उड़ने से भी डरता है। ठीक है, सो फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट और ऐसे ही वो अपने विंग्स को बहुत
ताकत से फ्लैप करता है और वो उड़ने में सक्षम होता है। All the family members celebrate his victory by cheering and dancing around him. जब वो पहली बार उड़ जाता है तो सारे फैमिली मेंबर्स उसके आसपास उसे चीयर करते हैं क्योंकि उसने अपने डर पर जीत पा ली थी। He also attempts at floating in the sea that he was once afraid of. वो समुद्र से बहुत डरता था, इतना विशाल का है समुद्र, वो उसी के ऊपर उड़ने की और तैरने की भी कोशिश करता है। Thus he overcame his fear and realizes that it is all in the mind. वो अपने डर से बाहर आता है और उसे समझ आता है कि वो डर सिर्फ उसके दिमाग में था, अगर वो कोशिश करता तो उड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। This was our story. तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। So the first question is, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all the young birds are afraid to make their first flight? Or are some birds more timid than others? वो यंग सीगल उड़ने से घबरा क्यों रहा था? क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो उड़ेगा उसके पंख उसकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाएंगे, जिसकी वजह से वो गिर जाएगा। That's why he was afraid to fly. और आपको क्या लगता है, पहली बार बर्ड्स के बच्चों को उड़ने में क्या सबको सेम डर लगता होगा? नहीं जी, कुछ को ज़्यादा और कुछ को कम। कुछ लोग आराम से अपनी उड़ान भर लेते हैं, लेकिन कुछ को थोड़ा डर लगता है, वो घबराते हैं। लेकिन अगर वो हार्डवर्क करते हैं और उसी चीज़ को बार बार अटेम्प्ट करते हैं तो वो कर पाते हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स? ऑब्वियसली ह्यूमन के बच्चे भी पहली बार चलने से बहुत घबराते हैं। वो डरते हैं कि वो गिर जाएंगे अगर वो खड़े होंगे तो। वो पहले थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद दे आर एबल टू वॉक। सो द आंसर इज द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था? क्योंकि वो पहली बार उड़ने जा रहा था। He doubted that his wings would not be able to support him. और उसे इस बात का डर था कि शायद उसकी विंग्स उसकी बॉडी का वेट ना उठा पाए, जिसकी वजह से वो गिर जाएगा। We all were aware that journey to 1,000 miles began with a single step, and it is very difficult to take that first step. तो आप हजारों माइल्स की दूरी कुछ स्टेप्स करके तय करते हैं, है ना? And it is very difficult to take that first step. किसी भी स्ट्रीम में आप देख लीजिए, पहला कदम डिफिकल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे अटेम्प्ट करते करते हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, तो वो चीज़ हमें मुश्किल नहीं लगती। सेम गोज टू सीगल टू हियर। उसकी पहली फ्लाइट थी एंड ही वाज सो अफ्रेड कि उसके विंग्स उसकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाएंगे, इस वजह से वो उड़ने से डर रहा था। बट एट लास्ट ही वॉज फाइनली एबल टू फ्लाई। Thus, I think all the birds must be hesitating before taking the first flight. Some more than others. तो सारे ही बर्ड्स अपनी पहली उड़ान भरने में या फिर पहली बार उड़ने में बहुत ज़्यादा डरते होंगे। कुछ कम डरते होंगे, कुछ ज़्यादा, लेकिन डर सबको लगता होगा क्योंकि उनकी लाइफ का वो पहला स्टेप है, फर्स्ट फ्लाइट है। तो ऑब्वियसली इट्स समथिंग न्यू ना, दैट्स व्हाई दे मस्ट बी अफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, यस, जस्ट लाइक यंग बर्ड्स, human babies also hesitate while taking their first step. तो बर्ड्स के बच्चों की तरह ह्यूमंस के बच्चे भी अपने पहले कदम लेने में थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसके यूज्ड हो जाते हैं और चलना सीख जाते हैं फाइनली। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? तो बुक में ये लाइन थी, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। वो उस खाने को देखकर एकदम पागल हो चुका था और जिसकी वजह से वो अपनी मम्मी के तरफ छलांग लगाता है और वो हवा में होता है, फाइनली विंग्स को फ्लैप करता है और वो उड़ जाता है। ठीक है, सो व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? किस चीज की वजह से वो सीगल आखिरी में उड़ने के काबिल हुआ? तो जब वो उड़ नहीं पा रहा था, अटेम्प्ट्स नहीं कर रहा था, उसकी फैमिली ने उसे लेज पर अकेले छोड़ दिया था बिना कुछ खाना दिए। सामने वाले लेज पर उसकी मम्मी फिश के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। वो देखता है कि उसकी मम्मी अपनी चोंच में
फिश को लेकर उसकी तरफ आ रही है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है खाने को देखकर, क्योंकि वो भूखा होता है पिछले 24 घंटों से। वो देखता है कि उसकी मम्मी थोड़ी दूरी पर ही रुक गई है। उस फिश को देखकर वो एकदम पागल हो जाता है और फिश की तरफ डाइव करता है, छलांग मारता है। ये भूल जाता है कि वो उड़ने से घबरा रहा था। वो उस वक्त हवा में होता है, अपने विंग्स को फ्लैप करता है और फाइनली ही फ्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसकी मम्मी की वजह से ही वॉज एबल टू फ्लाई। सो द आंसर इज, ऑन नॉट बीइंग able to gather courage to fly and acting like a coward, this young seagull's family left him alone. तो जब यंग सीगल कोशिश नहीं कर रहा था उड़ने की और एक कायर की तरह बिहेव कर रहा था, उसकी फैमिली ने उसे अकेले लेज पर छोड़ दिया था। As a result, he was starving since he could not fly to get his own food. तो वो भूख से तड़प रहा था क्योंकि वो खुद से उड़कर अपना खाना नहीं ला सकता था। उसके पेरेंट्स को उसके लिए खाना लाना पड़ता था। उसके पेरेंट्स ने उसे अकेले लेज पर छोड़ दिया बिकॉज ही वॉज नॉट ट्राइंग। इस वजह से ही वॉज स्टार्विंग। ठीक है। When he saw his mother coming near him with fish, he got excited and dived straight at the fish, forgetting for a moment that he was afraid of flying. जब उसने देखा कि उसकी मम्मी उसकी तरफ फिश का टुकड़ा लेकर आ रही है, वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो काफी टाइम से भूखा है और वो सीधा फिश की तरफ छलांग मार देता है, ये भूलते हुए कि he is afraid to fly. Thus, he got so maddened by the sight of food because he was starving, which compelled him to take his first flight. तो वो खाने को देखकर एकदम पागल हो जाता है और इसी भूख की वजह से he was able to fly. ठीक है। तो अब थर्ड और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। So question is, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? सीगल के मम्मी और पापा क्यों उसे बार बार धमकियां दे रहे थे कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे? Why they wanted him to fly? ताकि वो अपने लिए सब कुछ खुद से कर सके। कब तक उसके मम्मी पापा उसके लिए खाना लाते रहेंगे ढूंढकर? अगर वो उड़ना ही नहीं सीखेगा तो वो खुद से कैसे सरवाइव करेगा? तो उसके छोटे भाई बहन जिनके छोटे छोटे विंग्स थे, they were able to fly but seagull was not. तो इसलिए उसके पेरेंट्स उसे धमकी देते हैं। वो सोचते हैं कि इससे शायद वो डर जाए और एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करे उड़ने का। तो यही लिखना है हमें अपने आंसर में। Unlike his young siblings, the poor seagull could not gather enough courage to take his first flight. तो अपने भाई बहन की तरह वो सीगल इतना साहस, इतना करेज गैदर नहीं कर पा रहा था कि वो एक बार उड़े, एक बार ट्राई करे। ठीक है। वो इतने विशाल समुद्र को देखकर बहुत घबरा जाता और उसे ऐसा लगता कि उसके विंग्स उसकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाएंगे, जिसकी वजह से वो इस समुद्र में गिर जाएगा। Thus, his parents taunted him for being a coward. इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे ताना देते हैं कि तुम कायर हो, अपने छोटे भाई बहनों से कुछ सीखो। वो तुमसे छोटे होने के बावजूद भी उड़ पा रहे हैं, बट यू आर अ कावर्ड, यू आर नॉट एबल टू गैदर दैट करेज, यू आर नॉट इवन ट्राइंग। They even threatened it to let it starve if he did not try. उन्होंने यहाँ तक उसे ये धमकी भी दे दी कि अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो तुम्हें यहीं पर हम भूखे प्यासे छोड़ देंगे। They thought hunger would make him fly, looking for his food. उसके पेरेंट्स को लगा कि भूख की वजह से वो खुद से उड़ना सीखेगा। जब भूखा होगा तो एक बार खाना ढूंढने के लिए उड़ने का ट्राई तो करेगा। They did all this because they wanted him to fly. उन्होंने ऐसा सब इसलिए किया because they wanted him to fly. ठीक है। अगर उसे लाकर खाना देते रहते तो वो तो कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करता। थोड़ा सा भूखा रखा गया तब उसने जाकर अटेम्प्ट किया कि मैं एक बार कोशिश तो करूं एटलीस्ट। सो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स और हमारा लेसन का एक्सप्लेनेशन। आपको चीज़ें अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।